खान साहब करीबन आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी ने अभी 2.5 साल होने वाला है। कामकाज की काई स्थिति चल रही है विधानसभा में? ये जो 2.5 साल निकले हैं, बड़े तकलीफ दे निकले हैं पब्लिक के लिए। अभी सबू चर्चित मुद्दो है जो देश में एलपीजी नहीं ले रहे। त्रैमाम त्रैमाम चल रही है, महामारी चल रही है, बिन ले रहा पाई कहेंगे। घरेलू गैस का जो ऑनलाइन बुकिंग होती थी, वो सर्वर डाउन कर दिया गया है। वो कह रहे सर्वर डाउन नहीं, सर्वर डाउन कर दिया गया है। रविंद्र सिंह भाटी बोल रहे हैं कि ना मेरे को विधानसभा में अल्पसंख्यकों ने वोट दिए, ना लोकसभा चुनाव में दिए। वो अपने आकाओं को खुश करने के लिए ये सेंटेंस कहा। आने वाले समय में नगर निकाय और पंचायत समिति का चुनाव जब भी हुई तो कांग्रेस की स्थिति काई रही? अभी चुनाव हो जाए तो बीजेपी की मोरिया बोल जाए। एक करीबन बाड़मेर का 2-3 बार विधायक का मांगो एक वीडियो वायरल हुई पूर्वी के बाद में बायतू का विधायक हरीश चौधरी को अगर एड़ा कोई चरित्रहीन अगर वो वापस कांग्रेस में आ जाए तो मैं राजनीति में संन्यास ले और वापस कांग्रेस में ज्वाइन कर ली। क्या आप अपने बच्चे के लिए बेहतर शिक्षा के साथ अच्छे संस्कार चाहते हैं? आइए केशवानंद शिक्षण संस्थान, जहां आधुनिक पढ़ाई, अनुशासन और स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के साथ होता है बच्चों का संपूर्ण विकास। स्कूल, हॉस्टल, कोचिंग, कॉलेज और स्पोर्ट्स एकेडमी सब एक ही कैंपस में। एडमिशन ओपन। आज ही विजिट करें केशवानंद कैंपस भडाडर। राम राम सा जल को मारवाड़ी में आपको स्वागत है। मैं मेघराज सिंह। फिलहाल राजस्थान की सबूत चर्चित सीट शिव विधानसभा का विधायक प्रत्याशी फतेह खान साहब अपन साथ में मौजूद है। तमाम मुद्दा पर आप बातचीत। खान साहब सब पहले नमस्कार। नमस्कार, और आप यहाँ तक पधारे उसके लिए धन्यवाद। खान साहब सब पहलो सवाल आप है, करीबन सरकार का 2.5 साल पूर्ण हो चुका है, कामकाज की क्या स्थिति है? देखिए साहब, सरकार 2.5 साल में और बाड़मेर जिले में और खासकर शिव विधानसभा में तो अगर कोई 10 में नंबर देना चाहे तो कोई 0 दे, मैं तो डबल 0 दूँ। डबल जीरो इसलिए कि पूरे 3 बजट पेश हो चुके हैं। तीनों बजट में शिव विधानसभा का एक बार भी जिक्र नहीं हुआ, एक बार भी नाम नहीं आया कि शिव विधानसभा में ये काम होगा। शिव विधानसभा में तो युवा नेता है रविंद्र सिंह जी। युवा नेता हो चाहे और भी कोई नेता है, बीजेपी वाले भी नेता हैं, लेकिन सरकार ने शिव को अनदेखा कर दिया। खान साहब करीबन आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी ने अभी 2.5 साल होने वाला है। कामकाज की क्या स्थिति चल रही है विधानसभा में? एक चीज एक तरफ तो स्वरूप सिंह खारा जगन प्यार पावर सेंटर किया करे और एक तरफ रविंद्र सिंह जी भाटी, मतलब काम की रो रही है। मैं तो ये देखता हूँ दोनों के जो आपस का विवाद है, उस विवाद को जनता भुगत रही है। शिव विधानसभा में चाहे एमएलए साहब का गांव की सड़क को देख लो आप, बाड़ विधानसभा का जो क्षेत्र खत्म होते शिव विधानसभा शुरू होती है फोगेरा से, वहाँ से लेके हर्षाणी तक आज की तारीख में कोई भी व्हीकल वहाँ उस रास्ते नहीं जाना चाहता। ऐसे कई सड़कें हैं जिसका हालत बद से बदतर है। पानी के मामले में जेजेएम के तहत काम शुरू हुआ, लेकिन वो 30% ही काम हुआ। 70% उन्होंने कागजों में काम किया या फर्जीवाड़ा किया, पता नहीं क्या किया, लेकिन धरातल पे कोई काम नहीं। पानी देखने को नहीं मिलता है। स्कूलों की हालत उससे भी बदतर से बदतर होती जा रही है। जो जर्जर भवन थे उनको स्कूलों को समायोजित करने का ऑर्डर हुआ, तो सबसे ज़्यादा शिव विधानसभा की जर्जर स्थिति में स्कूलें थी। नए भवन के लिए न बजट में कोई व्यवस्था, न सरकार ने कोई व्यवस्था की है। इसलिए शिक्षा, चिकित्सा, पानी, सड़क, सभी तरह से पिछले 2.5 साल में एक पैसे का भी काम नहीं हो रहा है। खान साहब आपके बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र में करीबन बिरतिरंजन जी जैन एमपी रिया, मानवेंद्र सिंह जी ससोल एमपी रिया, कैलाश जी चौधरी एमपी रिया, हरीश जी चौधरी एमपी रिया, और भी बड़ा बड़ा चेहरा है। लेकिन आपने कौन लाग रही हो कि इतना बड़ा नेता निकल गया, लेकिन आज भी पानी की हालात जगह ये क्षेत्र में बहुत ज्यादा खराब है। लेकिन पहले यहाँ के लोग बड़े मजबूत थे, पानी की समस्या को समस्या ही नहीं मानते थे। हमारे मारवाड़ी में है 50-50 पुरुष, 300 से 400 फीट गहरा पानी, और कहीं मिल जाता था तो वो लोग समझते थे हमारे तो पानी की कोई तकलीफ नहीं। उन पानी को निकालने के लिए ऊँटों से, बैलों से, गधों से निकालते थे। परंपरागत और भी जल स्रोत हैं, जैसे पार है हमारे सिस्टम में, छोटी छोटी बेरियाँ होती है जो 15 से 20 फीट, 50 फीट, 60 फीट तक की, वो काफ़ी जगह है, उसको संभाल के रखा लोगों ने, उस पर निर्भर रहे। खान साहब आपने कौन लाग रहे हो कि मतलब बाड़मेर में कांग्रेस भी थी,
बीजेपी भी रही, कई बड़ा-बड़ा शीर्ष नेतृत्व करने वाला नेता भी रहे, लेकिन बाड़मेर का जगह आज भी शिक्षा को स्तर, हालाँकि अब बढ़िया जोरदार है, लेकिन पहले यूँ देखता। अब देख रहे हो पानी की समस्या, पानी बिना खान साहब है काहे क्यों मूलभूत जगह सुविधा है, पानी में करीबन पूरी हुई अगर पानी का हालात जगह समस्या है कई पश्चिमी राजस्थान में। देखो, मैं पानी की बात ही कर रहा था, तो उसमें पानी की बात में बिरचंद जी के टाइम में एक स्कीम लगी थी यहाँ, इंदिरा गांधी नहर का पानी यहाँ पीने के लिए आना था और सिंचाई के लिए आना था। सिंचाई का पानी तो डीएनपी का एरिया है, उस वजह से रुक गया, और पीने का पानी यहाँ तक पहुँचा। वो अभी भी फर्स्ट फेज, सेकंड फेज और थर्ड फेज और फोर्थ फेज का काम है, पेंडिंग टाइप चल रहा है। कुछ गाँवों में पानी तो आया है, लेकिन सभी गाँवों में पानी नहीं पहुँचा है। स्कीम सभी गाँवों की बनी हुई। उसके बाद में मनमोहन सिंह जी और सोनिया गांधी जी आए थे रामसर में, तब हमारे खासकर शिव विधानसभा के एरिए में पेयजल की भयंकर समस्या थी, तब बात रखी थी हम लोगों ने वहाँ। तो उसमें उन लोगों ने वापस जाते हुए नर्मदा से पानी लाने का एक फैसला किया। तो नर्मदा का पानी काफ़ी जगह पहुंचा है, लेकिन सभी घरों में हर घर नल वाली जो स्कीम थी वो पूर्ण रूप से फेल हो चुकी है। पानी की स्कीमें बनी है, सभी गांव सभी ढाणियों को जोड़ने का ऐलान कर रखा है, काम चल रहा है, तो बड़ी धीमी गति से चल रहा है। बजट का अभाव है, उसके ऊपर मॉनिटरिंग की कमी है, और परंपरागत जो रेगुलर ट्यूबवेल वगैरह थे, रेगुलर लाइनें थी, वो सब खराब पड़ी है। पीएचडी डिपार्टमेंट पूर्ण रूप से खत्म हो चुका है, उसका कोई मॉनिटरिंग नहीं है, उसका कोई काम नहीं है, उसका कोई पाइपलाइन ठीक नहीं है। खान साहब अभी सबु चर्चित मुद्दो है जो देश में एलपीजी नहीं ले रहे, त्रैमाम चाल रही है, महामारी चाल रही है, बिन ले रहा आप कहीं कहना सब ये भारत के लोग हैं, बड़ा जल्दी भूल जाते हैं। भारत सरकार के जो नेता हैं और देश के प्रधानमंत्री जी, वो हर 6 महीने में एक नया मुद्दा देते हैं, कभी किस चीज़ को लेकर के, कभी किस चीज़ को लेकर, इसके लोगों को भूल जाते हैं। सबसे पहले नोटबंदी, फिर ये और भी कई स्कीम लाए, लाइनें लगती गई। अभी जो एलपीजी का मामला है, बड़ा गंभीर मामला है। बाड़मेर के साथ साथ राजस्थान में हॉस्टल सिस्टम काफ़ी बड़ा है। सबसे बड़ा सिस्टम कोटा और सीकर में है, आपने भी देखा होगा। जो कॉमर्शियल टंकियां थी वो लगभग बंद हो गई है। घरेलू गैस का जो ऑनलाइन बुकिंग होती थी वो सर्वर डाउन कर दिया गया है। वो कह रहे सर्वर डाउन कर दिया गया है। और हर जगह, हर गैस एजेंसी पे, महिला हो चाहे पुरुष हो, सुबह 4 बजे से लेकर के रात को 12 बजे तक लाइनें लगती है, लोगों को टाइम पर गैस नहीं मिल रही है। इस संबंध में अगर कोई बात करते हैं तो कोई बात करते, उस बात को बतंगड़ बना देते हैं लोग, बात को घुमाने की कोशिश करते हैं, मेन मुद्दे पे नहीं आ रहे हैं। मनमोहन सिंह जी के टाइम पे डॉलर के क्या भाव थे, क्रूड का क्या भाव था, डीजल पेट्रोल का क्या भाव था, गैस टंकी का क्या भाव था, आप सब जानते हैं। फिर भी मैं बता दूँ, गैस टंकी लगभग 400 रुपये में मिलती थी, आज की तारीख 973 रुपये, 1000 रुपये, और ब्लैक में 2500 रुपये में मिल रही है। वही स्थिति हो रही है जब मारवाड़ में और इस मेवाड़ में डोडा और अमल तो पाबंद है भाई, लेकिन होम डिलीवरी होती है, सबको पता है। यहाँ के अधिकारी आए, उन्होंने काफ़ी अंकुश लगाया, लेकिन एक मिस कॉल पे डोडे की थैली पहुंच जाती है, अमल की थैली पहुंच जाती है हर घर में। उसी प्रकार से उस जो अमल को डोडे के भाव 4-4, 5-5 गुना कर दिए, बंधाने थे वो छोड़ नहीं पा रहे हैं। उसी प्रकार से इस सरकार ने उज्ज्वला योजना शुरू कर दी, फ्री में टंकियाँ देनी, फ्री में खाते खोलना, महिलाओं को बुला बुला कर टंकियाँ देनी। महिलाओं की आदतें खराब हो गई, लकड़ी लाना भूल गई, चूल्हा चौका करने भूल गई। जब गैस पे उन्होंने रोटियां पकड़नी शुरू कर दी, तो फिर चूल्हा चौका और धुएं में क्यों जाएं। अब गैस नहीं मिल रही है, और गैस के भाव पहले फ्री में दिया, फिर 400 रुपये था उस टाइम, उसको अब बढ़ा करके 1000 रुपये के आसपास किया, और अवैध भी 2500-3000 में बेच रहे हैं। बड़ी गंभीर समस्या है देश में, लेकिन लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, और जागरूक हो रहे हैं। खान साहब आप देख रहे हो कि विधानसभा सत्र चल रहे हो और आपका एक कॉन्स्टिट्यूंसी का विधायक शिव विधानसभा का रविंद्र सिंह भाटी बोल रहे हैं कि ना मेरे को विधानसभा में अल्पसंख्यकों ने वोट दिए, ना लोकसभा चुनाव में दिए। ये बात कितनी सच्ची है, आप क्या कहना चाहते उसकी जो विचारधारा, मैं हमेशा कहता रहा हूँ, वो मूल विचारधारा वो एबीपी से निकला हुआ बंदा है। और उसकी, मैं एनएसयू से आया हुआ हूँ, मैं कहीं भी चला जाऊँ, मेरी जो विचारधारा रहेगी एनएसयू से जुड़ा हुआ आदमी, तो वो वैसे रहेगी। वो एबीपी से निकला, उसकी विचारधारा वैसे रहेगी। वो अपने आकाओं को खुश करने के लिए ये सेंटेंस कहा। मैंने एक एक बूथ से निकाला है। मैं मेरी शिव विधानसभा बताऊँ तो शिव विधानसभा में
विधानसभा के चुनाव में उसकी जीत हुई लगभग 38 से 39 वोट से, और 4000 मुस्लिम वोट मिले उसको। मैं तो बोल रहे हैं बिल्कुल ही गुरमिल अल्पसंख्यक मैं एक बूथ के अगर आपको आंकड़ा चाहिए, मैं आपको आंकड़े उपलब्ध करा दूंगा। और लोकसभा में, इस लोकसभा क्षेत्र में लगभग 60 से 70 हजार माइनॉरिटी के वोट इसको मिले। लेकिन वो अपने आकाओं को, मैंने पहले शब्द कहा, आरएसएस वालों को खुश करने के लिए कह रहा है कि मेरे को वापस आरएसएस में घुसा दे या बीजेपी में घुसा दे, इसलिए कह रहा है कि अल्पसंख्यक मेरे साथ हैं। खान साहब, बाड़मेर की सबूत चर्चित मामलो है बिसालक गांव को, वो मामलो हुई। अब देख रहे हो कि भी कहीं ना कहीं सामाजिक स्वार्थ वगैरह खराब कौन हो रहे, या कोई लोग राजनीति कर रहे हैं। ये चीजें जो हमारा मारवाड़ है, हमारा जो थार है, इसमें अपनाई थी। आपने देखा होगा कुछ लोग आरएसएस के हो या उस विचारधारा के लोग हो, वहां जाकर उन्होंने तांडव किया, नाटक किया, और विचारों के आबादी में बसे हुए घर, पट्टा शुदा घर, उसको पीला पंजा का नाम देकर के उन्होंने उनको गिराया। ऐसी कई घटनाएं होती है, ये घटना एक नहीं है, ऐसी कई घटनाएं हैं। कहेंगे तो घटनाएं गिना भी दूंगा। झगड़ा होता है, जान भी चली जाती है, लेकिन जाति विशेष, धर्म विशेष को देख करके ये कार्रवाई की जाती है। और अपनायत का और जो भाईचारा उसको बिखेरने का जो काम ये आरएसएस और बीजेपी वाले लोग कर रहे, ये निंदा का विषय है। जिस लोगों ने जो काम किया, जिसके साथ मारपीट की, कानून कार्रवाई का होगी। उसके अलावा वो लोग पकड़े गए, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हम सब लोग यही मांग करते हैं। उसके साथ जो मारपीट हुई वो गलत, लेकिन मारपीट होने के बाद में जो सौहार्द का माहौल है उसको बिगाड़ने की कोशिश की, वो उससे ज्यादा गलत। खान साहब, वर्तमान की स्थिति, पहले की 5 साल की स्थिति में देखता हूँ, वर्तमान स्थिति में शिक्षा, चिकित्सा और जकी भी मूलभूत सुविधा है वो पश्चिमी राजस्थान के जकी भी हर विधानसभा में मिल रही है। दिनों दिन घटोतरी हो रही है। हर बार ये कोई न कोई बढ़नी चाहिए। जैसे नए पीएससी खुलने चाहिए, नई सीएससी खुलनी चाहिए, डॉक्टर आने चाहिए, स्टाफ आना चाहिए, कॉलेज खुलने चाहिए, अध्यापक आने चाहिए, स्कूल खुलने चाहिए। लेकिन यहाँ खासकर बाड़मेर में जीर्ण विद्यालय के नाम पर विद्यालयों का समायोजन किया जा रहा है। अध्यापकों की भयंकर कमियां हैं। इन्होंने शुरू में चला करके यहाँ से जो अध्यापक बाहर गए थे उनको बाहर लगा दिया, स्कूल में खाली हो गई। और ये जो 2.5 साल निकले हैं, बड़े तकलीफ दे निकले हैं पब्लिक के लिए। इसमें एक और बात अभी जो खास तकलीफ वाली है वो है पंचायत राज चुनाव, नगर परिषद, नगर पालिका में चुनाव है, वो सरकार करवा नहीं रही है। सुनने वाला कोई नहीं है। शहरों की हालत बद से बदतर होती जा रही है। कोई मालिक नहीं, इतना बड़ा शहर वार्ड में कोई धनी नहीं, नगर पालिका क्षेत्र वहाँ का कोई धनी नहीं। सरपंचों का कार्यकाल खत्म हो गया, जिला परिषदों का कार्यकाल खत्म हो गया, प्रधानों का कार्यकाल खत्म हो गया। वहाँ सब अधिकारी बैठे हैं, और अधिकारी इस बार के पता नहीं क्या है, उन पर कोई अंकुश नहीं है। अधिकारियों के माध्यम से क्या सिस्टम है पता नहीं। ऊपर तो सरकार पर्ची से चलती है और नीचे खर्ची से। आप देख रहे हो कि विधानसभा सत्र चल रहे हो, भजनलाल जी कह रहे हो जितो मतलब 5 साल में कांग्रेस काम करा नहीं पाई, भी तो मैं 2 साल में करा दी। ये हम हमेशा बीजेपी वाले नारा देते हैं, जैसे 5 साल का वो कहते हैं, कभी ये नारा देते हैं इतना काम, ये काम, वो काम। लेकिन काम गिना के तो बताओ भाई, हमने कौन सा काम किया। एक कोई बड़ी सड़क का नाम बता दे, एक बड़ा कोई नहर के पानी का काम बता दे, एक बड़ा कोई पेयजल योजना का नाम बता दे, एक बड़ा कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल्स उसका नाम बता दे, एक बड़ी हॉस्पिटल का नाम बता दे। यहाँ जिला अस्पताल बन रही है, पिछले कार्यकाल कांग्रेस के टाइम में चालू हुई थी। इस बीजेपी राज में पता नहीं बजट नहीं है क्या, काम बंद सा पड़ा है, लोग परेशान हो रहे हैं, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, दवाई नहीं है, कमियां ही कमियां हैं, कोई फायदा नहीं। खान साहब, आप देख रहे हो कि करीबन देख रहे हो वर्तमान स्थिति में सूत्रों खबर आ रही है कि जगह भी कांग्रेस है भी हम 2 गुट आ रहे हैं, अंदरूनी 2 गुट, मतलब कि 2 गुट बने रहा है। सच्चाई कितनी है? बाड़मेर की परंपरा रही है, बाड़मेर में कांग्रेस एक रही है, बाड़मेर कांग्रेस के कोई गुट नहीं रहे। नहीं, अंदरूनी खबर आ रही है कि मतलब 2 गुट बने रहा है, आधा विधायक करना है, आधा विधायक करना है। नहीं, ऐसा कोई बाड़मेर में कांग्रेस के नाम पे सब एक। खान साहब, अब नगर निकाय और पंचायत समिति के चुनाव की आप बात करिए, अभी सरकार करा कौन रही, आने वाले समय में नगर निकाय और पंचायत समिति का चुनाव जब भी हुई तो कांग्रेस की स्थिति कहीं रही? हमारे नेता प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी कहते हैं ना
अभी चुनाव हो जाए तो बीजेपी के मोरिया बोल जाएंगे, मोरे बुलाओ मतलब बीजेपी के तो मोरिया बोल जाएंगे, बीजेपी का तो नाम लेने वाला आपको आदमी। चुनाव बीजेपी के वास्ते कौन करा रही है? इसलिए तो नहीं करवा रहे। परिसमन जो किया, परिसमनों में कोई सीमा का ध्यान नहीं रखा, एक गांव को उठाकर दूसरे गांव से उधर डाल दिया, जनसंख्या का ध्यान नहीं रखा। एक पंचायत 1000 जनसंख्या बनाई है तो दूसरी 5000 7000 भी बनाई है। पंचायत समिति का क्षेत्र कोई 2500 2000 भी बनाया तो 10,000 12,000 रुपये उसी समिति के क्षेत्र को बनाया। कोशिश इन्होंने की है कि बीजेपी के क्षेत्र बन जाए, बीजेपी की पंचायत बन जाए, बीजेपी के प्रधान बन जाए और बीजेपी के प्रमुख बन जाए। लेकिन जनता तैयार है, अगर आप चुनाव करा दें तो इनको पता चल जाए। अब देख रहे हो खान साहब, पश्चिमी राजस्थान की बात करा या आपकी शिव कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करा तो वरिष्ठ नेता अमीन खान साहब 5 बार करीबन विधायक रिया बंग कार्यकाल केड़ो जो शिव विधानसभा मतलब कितो काम हुयो, कितनी सौगात मिली, कितनी लोगों ने मूलभूत सुविधाओं लोग ने लाभ मिलियो। देखिए अमीन खान साहब ने जिस टाइम जैसे संसाधन थे उस संसाधन के हिसाब से बहुत काम कराया, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में हो, चाहे शिव का कॉलेज हो, गडरा का कॉलेज हो, ऐसे कई काम के बड़े बड़े काम, नहर का पानी का मामला नर्मदा का हो, चाहे इंदिरा नहर का पानी का मामला हो, ये सब कांग्रेस के टाइम और अमीन खान साहब के टाइम में हुआ। खान साहब एक करीबन बाड़मेर का 2-3 बार विधायक का बंगो एक वीडियो वायरल हुई बुरबिक बाद में बायतू का विधायक हरीश चौधरी क्यों अगर एड़ा कोई चरित्रहीन अगर वो वापस कांग्रेस में आ जाए तो मैं राजनीति में संन्यास ले और वापस कांग्रेस ज्वाइन कर ली। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि भाई पार्टी में रहूंगा जरा इस्तीफा दे दूंगा। ये बाहर के मीडिया, सोशल मीडिया के पता नहीं जो अपने आप में स्वयंभू ऐसे कमांडर हो करते थे, ऐसी कोई बात। तो खान साहब जगह भी करीबन सरकार का 3 साल बचा है या 2.5 साल बचा है, आपने उम्मीद है काम वगैरह हो? क्यों सरकार लोग तो तंग हो आ चुके हैं, इस सरकार की जल्द से जल्द विदाई हो। पंचायत राज चुनाव आ जाए तो आधी विदाई हो जाएगी नगर निगम के और पंचायत राज चुनाव में, और कोऑपरेटिव के चुनाव वो भी पार्टी रोक के बैठी है। सीसीबी बैंक है, चाहे और भी बैंक है, सभी बैंकों के चुनाव बाकी पड़े हैं, सोसाइटियों के चुनाव बाकी पड़े हैं। कोई चुनाव ये नहीं करवाना चाहिए, चुनाव करा दें तो इनका पता चल जाएगा क्या हालात है। और सरकार की उल्टी गिनती आज से चालू हो गई है, चुनाव आ जाएंगे तो इनका सोपड़ा साफ हो जाएगा। तो आप देख रहे हो कि शिव विधानसभा का विधायक प्रत्याशी और कांग्रेस का वरिष्ठ नेता फतेह खान साहब वहां पर बातचीत करी। फतेह खान साहब तमाम मुद्दा पर बातचीत करी और खासकर शिव विधानसभा को जो वर्तमान विकास है के बारे में काफी चर्चा करी। आप वीडियो में देख लो। धन्यवाद। जय राजस्थान, जय राजस्थान।